हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और कॉपी पेन साथ लेके बैठ गए होंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज की इस क्लास में क्या पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। तो आज के इस क्लास में भी बेटा हम पढ़ने वाले हैं लेटर। क्या पढ़ने वाले हैं? लेटर। आप सभी को थंबनेल तो दिख ही रहा होगा, तो उसमें लिखा होगा ऑल लेटर। ठीक है ना? तो उसमें हम लेटर को पढ़ने वाले हैं। लेटर के साथ साथ में ही जो चैप्टर चल रहा था वही चैप्टर साथ में ही चलेगा और जल्द ही ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना? तो साथ में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप सभी जो भी लोग टहल रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, आस पड़ोस जहां भी हैं सबको पकड़ लाइए। ठीक है ना? अल्फिस खान है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? लाइक वाइक भी कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए कि भैया क्लास हो गया है चालू। ठीक है ना? तो चलो एक काम करो, कॉपी पेन उठाओ और साथ में चल लो। हाय सर जी, गुड इवनिंग। अली भाई गुड इवनिंग बेटा। राम राम जी। यस शर्मा। तो आप दोनों लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। राधे श्याम, राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, राधे राधे। हाँ भैया तो राधे राधे। तो आप सभी वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करिए, तभी ये जो प्लेसिंग एंड ऑर्डर है उसको मैं कंप्लीट कराऊं। ठीक है ना? क्योंकि इसको समझाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मैंने बताया था कि जो लेटर टू द एडिटर है, लव यू सर जी, लव यू, थैंक यू बेटा। हमने बताया था एडिटर। ठीक है ना? एडिटर 90% आपके एग्जाम में आएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? और दूसरा, सर जी लाइक कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और दूसरे से भी लाइक करवा दीजिए। ठीक है ना? और जो प्लेसिंग एंड ऑर्डर है ना, यानी ये वाला, ये 10% चांस रहते हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से जरूर बनेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। सर भूख लग रही है बेटा, लगी तो हमको भी है सुबह से। सारे लाइक करो। हाँ बेटा लाइक वाइक करवाओ, जल्दी करवाओ लाइक। और भी सारे लोग जुड़ जाइए। तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ना, बहुत मजेदार आज की क्लास होने वाली है। और ट्रिक व्रिक आप सभी को तो पता लग ही गया होगा। हाँ बेटा लाइक वाइक कर दो। तो क्लास को हम स्टार्ट करें। ठीक है ना? स्टार्ट हो ही गया, समझाना स्टार्ट करें हम जल्दी से। पकड़ लाओ, देखो कोई व्हाट्सएप पे चैट तो नहीं कर रहा है, पकड़ लाओ उसको। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? चलिए, बाद में आप लोग जुड़ते रहिएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रिक। क्या ट्रिक बताया था? यदि किसी को याद है तो वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दे। जल्दी से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कल सर ने ट्रिक क्या बताया था, क्योंकि वही ट्रिक आज के इस क्लास में भी वही चीज लगने वाला है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी चीजें हैं, ट्रिक है, वो सारे, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो प्लेसिंग एंड ऑर्डर हो, चाहे कंप्लेंट हो, तीनों में एक ही चीज फॉलो किया जाएगा। ठीक है ना? हेलो सर, गुड इवनिंग। प्रियंका चौहान जी गुड इवनिंग बेटा। क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना? तो हमने कमेंट में कल क्या बताया था? बताया था साजन दूर रहना। ठीक है ना? साजन दूर रहना सबसे। किससे? सबसे। प्रिया पूजा प्रियांशी, प्रिया पूजा प्रियांशी। और नीचे लिखा था थैंक यू योर सिंसियरली, या तो फेथफुली XYZ और डेजिग्नेशन। यही तो लिखवाया था ना? यही लिखवाया था। तो चलिए इसको एक बार और हम बता देते हैं। जो भी नए बच्चे पहली बार इस क्लास में जुड़े हैं तो थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि दोबारा ट्रिक बता रहे हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आज याद कर लीजिए, क्योंकि कंप्लेंट लेटर जब मैं करवाऊंगा तो दोबारा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं समझा दूंगा। ठीक है ना? चलिए, साजन दूर रहना सबसे, प्रिया पूजा प्रियांशी, ये ट्रिक था ना। इसको हमने कल क्या बताया था? SD और R, उसके बाद में सॉरी, हाँ R ही रहेगा, उसके बाद में SSPP और P। और मैंने बताया था कि S से क्या होता है बेटा? सेंडर एड्रेस। क्या होता है? सेंडर एड्रेस होता है। D से क्या होता है? डेट होता है। R से क्या होता है? तो रिसीवर एड्रेस होता है। S से क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। S से सैल्यूटेशन हो जाएगा। P से पैराग्राफ 1, P से पैराग्राफ 2, P से पैराग्राफ 3। इस चीज को आप सभी दोबारा मत लिखिएगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना?
सेंडर एड्रेस यानी प्राप्त भेजने वाले का पता हो जाएगा, डेट मतलब तारीख हो जाएगी, रिसीवर एड्रेस यानी कि प्राप्तकर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट यानी विषय, सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन यानी आप नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो भी करते हैं वो आपका सैल्यूटेशन में आ जाएगा। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 यानी कल की जो बातें थी आज की क्लास में मैंने रिवीजन करवा दिया है, तो जो अब लेटर लिखा गया है ना उसी को क्या करते हैं अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना। रुको ब्रो, दिखाती हम आती हैं या नहीं बेटा। क्लास में जो भी लोग जुड़ रहे हैं लाइक वाइक करते चलिए, है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं प्लेसिंग एंड ऑर्डर। प्लेसिंग एंड ऑर्डर में जैसे आप ऑर्डर करते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करते हैं, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, मैंगो हो गया, जो भी है उससे आप ऑर्डर करते हैं तो सारे प्लेसिंग एंड ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रीन कॉलोनी बहराइच। क्या कोई बताएगा कि ये क्या है? ट्रिक के माध्यम से ये मैंने क्या लिखा है, कोई बताएगा? बताइए कोई कमेंट करके। राधे राधे सर जी, प्रिया वर्मा, प्रियंका चौहान जी बताइए, अली भाई आप भी बताइए, जितने लोग जुड़े हैं बताइए ये क्या है। ग्रीन कॉलोनी बहराइच, ये मैंने क्या लिखा हुआ है? सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, क्या लिखा हुआ है ये? एड्रेस। तो कौन सा एड्रेस है? सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, क्या लिखा हुआ है बताइए? पूरा बताना है बेटा। एड्रेस तो हमको भी पता है कि एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन पूरा बताइए, सेंडर एड्रेस है या रिसीवर एड्रेस? जल्दी बताइए। सेंटर एड्रेस? वाह बेटा, हमने तो कहा सेंटर एड्रेस लिखवा दिया है। सेंडर होता है मेरे बेटा, अली भाई सेंडर होता है। कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक, कोई बात नहीं। गुजरात क्या लिखा हुआ है? राधे राधे भाई जी, राधे राधे। चलिए ये लिखा हुआ है सेंडर एड्रेस, ठीक है ना। सेंडर एड्रेस यानी कि भेजने वाले का पता। आगे लिखा हुआ है डेट, यहां लिखा हुआ है ना, एस से सेंडर एड्रेस हो गया, डी से डेट। ये सीक्वेंस यदि आप याद रखते हैं ना तो पेपर में आपको ना इधर उधर आसमान में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुपचाप सर नीचे करेंगे और आराम से लिखते जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं होगी, ठीक है ना। डेट आपको कैसे लिखना है? एक हाइफन का निशान देना है। 20 फरवरी यानी 20 फरवरी 2026। एक बात ध्यान रखिएगा, 20 यहाँ पे फरवरी जो लिखा हुआ है ना पूरा लिखा है और कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक छोटा सा कॉमा लगाना है 2026। या तो ऐसे लिख सकते हैं 20 फेब लिख सकते हैं, एक डॉट लगाएंगे और 2026। यही दो तरीका है। इन दोनों तरीका के अलावा कोई और तरीका लिखा आपने ना तो बहुत मार मारेंगे, कसम से बता रहे हैं, क्योंकि कल हमने आपको बताया था यदि कोई ऐसे लिखा तो वो आप जानना और आपका काम जानेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आप ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना एबीसी कंपनी दिल्ली, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेंडर एड्रेस ये हो गया, डेट ये हो गया, तो एस डी के बाद क्या आता है? आर आता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिसीवर एड्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसीवर एड्रेस। और रिसीवर एड्रेस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एबीसी कंपनी, तो हमने मान लिया है कि एबीसी कंपनी है, लेकिन आपके एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ना तो वहां कुछ ना कुछ लिखा होगा कि ये कंपनी है, कंपनी का नाम है, या ये विद्यालय है तो विद्यालय का नाम लिखा होगा। यानी वो पेपर में जैसे दिया होगा तो वहां से उठा के आप लिख लीजिएगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो एबीसी कंपनी मैंने खुद से लिख दिया, ठीक है। उसका एड्रेस हो गया दिल्ली। उसके बाद में एस डी आर, आर के बाद एस, देखिए एस डी आर, आर के बाद में क्या है? एस। तो एस से आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर। इतना तो आप लिखेंगे एग्जाम में, प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर इतना लिखेंगे। और ये जो लिखा हुआ है ना कंप्यूटर और बुक्स, ये आप क्या है एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न में लिखा होगा कि हमें कंप्यूटर मंगवाना है, बुक्स मंगवाना है, या स्पोर्ट्स किट मंगवाना है, मोबाइल मंगवाना है, लैपटॉप, जो भी मंगवाना होगा वो आपके एग्जाम में प्रश्न में दे देगा। तो फिर अपने प्रश्न से देखकर यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं लिखा हुआ है तो मैंने अपने तरफ से मान लिया है कि चलो हमको कंप्यूटर मंगवाना है और बुक्स मंगवाना है, ठीक है ना, तो मैंने दोनों लिख दिया। अब आपके एग्जाम में हो सकता है कीबोर्ड मंगवा रहा हो, माउस मंगवा रहा हो, लैपटॉप मंगवा रहा हो, तो जो दिया होगा उसको लिख लेना, ठीक है ना। तो ये एक मैंने तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, यही तरीका आपको एग्जाम में फॉलो करना है, थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं बस, ठीक है ना। चलिए जो भी लोग क्लास में जुड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है ना। चलिए
आगे लिखा हुआ है यहाँ पे सर, मैडम या मैम, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, सेंडर एड्रेस हो गया, डेट भी हो गया, रिसीवर एड्रेस भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया। सब्जेक्ट के बाद में एस यानी कि सैल्यूटेशन, जिसको हम अभिवादन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर, मैडम या मैम, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, जो आपको मन में है वो लिखिएगा, ठीक है ना। मेरा वाला लिखना तो भी समस्या नहीं है। उसके बाद में कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे और यहां से लिखना चालू करेंगे। तो लिखेंगे एज आई एम द लाइब्रेरियन, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आप लाइब्रेरियन है तो लिखिएगा लाइब्रेरियन। यदि आप प्रिंसिपल हैं तो लिखिए एज आई एम द प्रिंसिपल। आप स्टूडेंट हैं तो लिखिए एज आई एम द स्टूडेंट, यानी कि अपने अनुसार चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे तो मान के लिखना था, तो हमने बहुत सारे लिख लिए हैं। जैसे हमने लिख लिया एज आई एम द लाइब्रेरियन, एज आई एम द प्रिंसिपल, एज आई एम द मैनेजर, एज आई एम द टीचर, एज आई एम द डॉक्टर, एज आई एम द प्रधान, ठीक है ना, यहाँ तक। तो मैंने बस मानने के लिए यहाँ लिख दिया है। आप एग्जाम में क्या करिएगा, जो होंगे वही लिखिएगा। एग्जाम में लाइब्रेरियन रहेंगे तो लाइब्रेरियन लिखिएगा, स्टूडेंट तो स्टूडेंट। तो यहां तक आपको कोई एक लिखना है। कहां तक, प्रधान में से कोई एक लिखना है। उसके बाद में आपको ये बताना है कि आप जैसे लाइब्रेरियन हैं तो किस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं। यदि आप प्रिंसिपल हैं तो किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये भी तो लिखना होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इन में से कोई एक ले लेते हैं। तो जैसे हमने केवल ये लिखा एज आई एम द लाइब्रेरियन, ठीक है ना। फिर ये वाली लाइन पूरी ऐसे आपको पूरा नहीं लिखना है, ये इतना कट कर देना है। जैसे हम इसको कट करें, इसको कट, इसको इतना कट कर दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, समझाने के लिए कट कर रहे हैं। तो एज आई एम द लाइब्रेरियन, उसके बाद डायरेक्ट हम यहां से लिखना चालू करेंगे लाइब्रेरियन ऑफ एबीसी लाइब्रेरी। जैसे आप लाइब्रेरियन हैं तो आपके लाइब्रेरी का कुछ तो नाम होगा। जैसे मान लेते हैं ये चैनल का नाम है ऑल स्टडी वाला, तो हम कह सकते हैं ऑल स्टडी वाला एक लाइब्रेरियन है, तो हम यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, और लाइब्रेरी। तो इतना हो गया। अब हम इतना लिख दिए ना, बस इतना काम हो गया। उसके बाद में सीधे यहाँ आएंगे, कहाँ पे, एबीसी लाइब्रेरी के बाद आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर। बस ये 3 लाइन लिखेंगे और ये पैराग्राफ 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। पैराग्राफ 1 आपका कंप्लीट। लेकिन यदि मैं समझाने के लिए केवल इतना लंबा लिखा है कि एज आई एम द लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल, मैनेजर, टीचर, डॉक्टर, प्रधान ऑफ लाइब्रेरी ऑफ एबीसी लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरियन लिखा था तो मैंने उसके लिए एबीसी लाइब्रेरी कोई तो नाम देना चाहिए। फिर प्रिंसिपल लिखा था तो मैंने लिखा एबीसी स्कूल, कोई स्कूल हो सकता है। मैंने यहाँ पे मैनेजर लिखा था तो एबीसी कंपनी हो गया। टीचर लिखा था तो टीचर के लिए चलिए एबीसी स्कूल हो गया। डॉक्टर के लिए तो एबीसी हॉस्पिटल हो गया। प्रधान के लिए तो कह सकते हैं किसी गांव का प्रधान होगा। तो इतना आपको ध्यान नहीं देना, बस इतना देना एज आई एम द लाइब्रेरियन, उसके बाद में ऑफ एबीसी लाइब्रेरी आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर लाइब्रेरियन, और इस लाइब्रेरी की जगह आप चेंज कर लीजिएगा और नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, पैराग्राफ 2 को देख लेते हैं ना। पैराग्राफ 2 जैसे अब यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के बीच में कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल कब बने सर हम, बिल्कुल बन जाएंगे। पढ़िए लिखिए, उसके बाद कुछ दिन बाद आप प्रिंसिपल बन जाएंगे, ठीक है ना। बस मेहनत करते रहिए। लेक्चर को लाइक वाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप लोग। वॉइस पढ़ाओ सर, बेटा लेटर बहुत जरूरी है। 10 नंबर का एग्जाम में आएगा, वो 10 नंबर आपको नहीं चाहिए क्या, बताइए। 10 नंबर चाहिए ना, तो उसके लिए भी तो हम मेहनत करना पड़ेगा। तो ये एक कल करा दिया था, आज एक करा दूं, जैसे ये खत्म होता है तो वॉइस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा सब्र रखिए बस, है ना। पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के बीच में जगह इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा जो लाइन है ना वो बीच में खत्म हो रहा है यहाँ पर। और कल मैंने बताया था आपको कि जब ये वाला लाइन एकदम लास्ट में यहाँ पे खत्म होगा ना तो एक लाइन क्या करेंगे, छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक लाइन इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ बीच में ही खत्म हो गया है। तो जब खत्म हो गया है तो पैराग्राफ अलग अलग तो नजर ही आ रहा है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक लाइन को नहीं छोड़ते। कल की क्लास में मैंने बताया था पैराग्राफ 2 में आपको ना डिटेल देना होता है कि आप कौन कौन से सामान मंगवाने, मतलब कौन कौन से सामान आपको चाहिए उसको मंगवाना है ना। तो उसके बारे में डिटेल तो लिखेंगे। सेम यही लाइन आप एग्जाम में छापेंगे, द डिटेल ऑफ द ऑर्डर आर गिवन बिलो। सेम यही लाइन छापना है। आपके एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ना तो उसमें दिया होगा कि हमें बुक्स मंगवाना है, फुटबॉल मंगाना है, गेंद मंगाना है, क्या मंगवाना है, वो सब दिया होगा। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल में मान लिया है कि हमको बुक्स मंगाने हैं और क्रिकेट बैट मंगाना है, ठीक है ना। तो आपको एक ऐसे चार्ट बना लेना है, ठीक है ना, एक ऐसे चार्ट बना लेना है।
तो आप उसमें यहाँ पर नंबर डाल दीजिएगा 1 2 जितने भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी होंगे कर लीजिएगा। लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा एक सामान मंगवाएगा, या तो बुक्स हो जाएगा या तो टैबलेट या तो कुछ भी हो जाएगा, एक ही मंगवाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाएगा बस। लेकिन हमने यहाँ पे 2 कर दिया है। तो बुक्स मंगाना है ना, तो बुक्स यहाँ लिख दिया। अब कौन सा सब्जेक्ट का मंगाना है तो हिंदी इंग्लिश का कर दिया, और कैसा चाहिए तो एनसीईआरटी चाहिए। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी आप यहाँ कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश यहाँ कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हमें क्रिकेट बैट्स मंगवाना है, कैसा कितने मंगवाने हैं 4, और जैसे उस पर स्टिकर लगा होता है ना एमआरएफ का चाहिए कि किसका चाहिए, तो हमें एमआरएफ का चाहिए, तो हमने ये लिख दिया। तो यानी कि ये जो पैराग्राफ 2 था वो कंप्लीट हो गया। पैरा में ये बताना है कि आप क्या हैं, कहाँ से हैं, दूसरे में ये बताना है कि आपको डिटेल बताना है, ठीक है ना, कि हमें क्या क्या चाहिए। भैया मेरे अंकित रैना जी थोड़ा हिंदी में लिख दीजिए, हम समझ भी जाए इतना बड़ा क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया ये वाली लैंग्वेज हमको ना आती बेटा, थोड़ा लिख दो हिंदी हिंदी में। याद कर चुके हैं सर लेटर, बहुत बढ़िया बातें कर चुके हैं। तो लेकिन मैं जिनको नहीं पता है उनको भी तो पता होना चाहिए ना। ये जो आपने लिखा है ना बेटा, थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करिए तो थोड़ा समझ में आए हमको। चलिए, ये जो पैराग्राफ 2 में जो डिटेल है ना उसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। या तो पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया तो पंजाबी। अच्छा देखो, दूसरा तरीका क्या हो गया, एक तो लगाएंगे @ हैशटैग, या तो एक बिंदी लगाएंगे और यहाँ पे एक डैश का निशान लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे आई नीड 100 बुक्स, यानी जितने किताबों की आपकी जरूरत होगी उसके अनुसार लिख लीजिएगा। आई नीड 50 बुक, आई नीड 10 बुक लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई नीड 100 बुक्स ऑफ हिंदी, हिंदी की जगह हो सकता है कोई और सब्जेक्ट हो, इंग्लिश की जगह कोई और सब्जेक्ट हो, स्टोरी बुक की जगह कोई और हो। तो यानी कि आपको चेंज केवल 100 पे करना है और इनका नाम कर लेना है। तो आई नीड 100 बुक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश स्टोरी बुक, कैसा चाहिए तो बिग साइज में चाहिए, और क्या है व्हाइट पेज होना चाहिए। तो 2 तरीका है आपके पास डिटेल देने का, एक तो चार्ट के माध्यम से दे दीजिए, एक ऐसे दे दीजिए, दोनों लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो सुविधा लगेगा उसको लिखिएगा। लेकिन यदि एक सामान मंगवाता है तो आप इस वाले को लिखिएगा, ठीक है ना। यदि 2-4 सामान मंगवाता है तो इस वाले को लिखिएगा, क्योंकि चार्ट में ऐसे दर्शाने में थोड़ा इजी लगता है ना, लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। इतनी बात क्लियर। चलिए, उसके बाद में हम पैराग्राफ 3 में आते हैं। अब पैराग्राफ 3 में एक लाइन को हम जब चार्ट बनाएंगे ना तो एक लाइन को छोड़ेंगे, ठीक है ना। छोड़ने के बाद क्या करेंगे, सर आप बहुत स्लो पढ़ते हैं, आप कहाँ से हैं? हम स्लो पढ़ते हैं? अच्छा, हम तो यहाँ चिल्ला गला फाड़ रहे हैं, क्या हमें अच्छा स्लो पढ़ा रहे हैं? स्पीड से पढ़ा दें क्या? मतलब पढ़ ना पाओगे पढ़ा दिए तो। देखो पैराग्राफ 3 लिखा हुआ है, एक लाइन छोड़ोगे, लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड फ्रेश एंड वेल पैक्ड आइटम्स, ठीक है ना। यानी कि आप रिक्वेस्ट करोगे, क्या रिक्वेस्ट करोगे, भैया जो सामान भेजना ना वो थोड़ा बढ़िया भेजना, ठीक है, पता लगे 10 साल पुराना सामान मत भेज देना। एंड वेल पैक्ड, और पैक अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई सामान फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं तो उसका जो पैकिंग होता है ना बड़ा खराब होता है, जैसे हम कह नहीं रहे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं का उधर पन्नी फटा हुआ है, गत्ता फटा हुआ है, ऐसा हो जाता है ना। तो आपका जो पैक्ड होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, वेल होना चाहिए। प्लीज सेंड दिस आइटम बाय 25 फरवरी 2026, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ये आइटम कितने तारीख को चाहिए, तो आप 25 फरवरी चाहे तो 30 फरवरी, मन करे तो 1.5 साल बाद का लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे लिखो, पेमेंट विल बी ऑनलाइन मोड। आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। तो हमने लिख लिया पेमेंट विल बी ऑनलाइन मोड। आगे लिखो, प्लीज गिव अस मैक्सिमम डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट नहीं करे तो हमारा पेट कैसे पचेगा, है ना, तो उसको भी तो करवाना बड़ा जरूरी है। तो चलो डिस्काउंट भी करवा लेते हैं, लेटर है जो मैं करवा लो, ठीक है। प्लीज गिव अस मैक्सिमम डिस्काउंट, बस डिस्काउंट हो गया, यानी सामान हमारे पास आ गया, अब हम घर लेके जाते हैं, बस यही से खत्म हो गया। अब नीचे लिखेंगे थैंक यू योर सिंसियरली फेथफुली, उसके बाद में XYZ और नीचे लिख देंगे लाइब्रेरियन प्रिंसिपल। जो भी आपका पद होगा वो आप यहाँ पे छाप दीजिएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आपका ये जो लेटर था वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है ना। तो यदि आप सभी को ये लेटर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो एक बार कहिए जी सर, यस सर, बहुत बढ़िया से समझ में आया। नहीं आया तो भी आप सभी बताइए,
ठीक है ना, दोबारा हम समझा सकते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, प्रियंका चौहान जी बताइए। प्रियंका चौहान जी बताइए। अच्छा जी सर, ओके। और भी कोई बताएगा कि लेटर कैसा लगा, आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे या नहीं, आपके जो विद्या में कठिन से लिखा हुआ है उससे इजी लगा या नहीं लगा। यदि लग गया हो तो हम अपने पुराने वाले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे ही वो खत्म होगा आपको मैं नरेशन करवा दूंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बिल्कुल मस्त, जबरदस्त सर, थैंक यू। यदि आपको समझ में आया तो अली भाई ये कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? अरे बेटा काहे पीछे पड़ना है, कोई सा भी भाषा आपको नहीं समझ में आ रहा है जाने दीजिए, आप आराम से पढ़ाई करिए। आप यही देखेंगे कौन सा भाषा, अभी हम यही लगे होते कौन सा भाषा है तो ये पढ़ा पाते हैं, बताइए तो आप भी कोई भी लैंग्वेज में हो, आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, कॉपी पेन लिया है ना, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। और कोई नहीं बताएगा तो आगे बढ़े फिर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सभी प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, यदि लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक वाइक भी आप सभी कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइक की संख्या रहती है कम, और जब कम रहती है तो जो एनर्जी है वो मतलब गायब हो जाती है। तो कृपया करके सर का एनर्जी बनाए रखने के लिए लाइक वाइक कर दीजिए। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आप सभी को? चलिए, हमने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि परफेक्ट जहां पर भी आएगा वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। इस बात को अपने भेजे में, अपने दिमाग में एकदम फिट करके रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, जहां पर भी क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है और ई, ये सारे वर्ड जहां पर भी आएंगे वो आपके कौन से टेंस कहलाएंगे बेटा, तो आपके क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे, ठीक है ना। कौन से टेंस कहलाएंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। पहचानने का तरीका यही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है और ई है, ये सारे वर्ड जहां पर भी आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और थोड़ा और सब्र रखिए, इसमें वॉइस भी करा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज या तो हैव आएगा, है ना, हैज या तो हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर यहाँ तक? यदि हम बात करें इसका पैसिव वॉइस, बात करें इसका पैसिव वॉइस, तो सभी को पता होगा कि जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे बाद में जाता है और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है ना, यही तो होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हैज या तो हैव, हैज या तो हैव, प्लस में बीन, प्लस में बीन। आप सभी को एक चार्ट बनवाया गया था तो उसमें बताया गया था कि जब भी आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैज बीन या तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाई, और प्लस में क्या आता है बेटा, तो सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। यानी कि सब्जेक्ट से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, प्रियंका चौहान जी ने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब बेटा बाई तो आपका गायब हो गया है और बीन भी गायब हो गया है, हाँ, ये तो आपका कह सकते हैं कि एक एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको सुधारिए। एक्टिव वॉइस में
सब्जेक्ट प्लस में हैज है प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हैज या तो है, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाई आएगा। अच्छा, पैसिव वॉइस बनाते समय ना बाई का प्रयोग हमेशा होता है। किसका प्रयोग होता है? बाई का प्रयोग। यानी कि पैसिव वॉइस बनाते समय बाई यदि आपने स्ट्रक्चर में नहीं लगाया है ना तो स्ट्रक्चर आपका हो जाता है गलत। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। उम्मीद करते होंगे मेरी बात आपके खोपड़ी में, दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठ रहा होगा, है ना। चलिए, एक्टिव वॉइस है सर, हाँ तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा कि यदि पैसिव वॉइस का लिखा है तो गलत है, एक्टिव वॉइस सही है बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। अब बाकी लोग कहाँ हो भैया? ना तो आप लोगों का लाइक हो रहा है, ना तो कमेंट हो रहा है, ना कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब आ रहा है। कहाँ हो आप लोग, ये भी बता दो। चलिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखे? He has eaten the food. He has eaten the food. ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, he has eaten the food। इसको अब हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करें, ठीक है ना। इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अच्छा, इसका अब हम हिंदी देख लेते हैं। He has eaten the food, क्या नहीं, वह खाना खा चुका है, ये आपका क्या होगा? हिंदी होगा, ठीक है ना। वह खाना खा चुका है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? उसका ट्रांसलेशन मैंने डायरेक्ट बना दिया है, he has eaten the food। तो आपको क्या करना है? आपको करना है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। क्या देखना है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ऑब्जेक्ट। क्या नजर आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपको सर्च करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट है कहाँ, है ना। ऑब्जेक्ट है कहाँ? तो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है द फूड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द फूड, ठीक है ना। उसके बाद में आपको नजर आ रहा होगा ऑब्जेक्ट के बाद हैज या तो हैव का प्रयोग करेंगे, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना चाहिए कि जब भी आपका क्या है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, उसके साथ में हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका क्या रहता है? प्लूरल रहता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? तब हम प्रयोग करते हैं हैव का प्रयोग करते हैं। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ, इन सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो हैव का प्रयोग करते हैं। क्लियर यहाँ तक? यानी कि ये वाला जो रूल लिखा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझ में आया सभी को? द फूड हैज बीन ईटेड बाय हिम। ठीक है ना। ईटेड आपका गलत हो जाएगा। और यही जो छोटी चीज आपने मिस्टेक किया है ना, यदि एग्जामिनर इसी को पकड़ ले तो चाहे तो वो काट दे, है ना। लेकिन मुझे लगता है काटेगा नहीं, नंबर दे देगा। तो थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान दिया करिए, ठीक है ना प्रियंका चौहान जी। ओके, तो इसका आप बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है द फूड, तो यहाँ पे लिखते हैं द फूड। उसके बाद में हैज या तो हैव में से किसी एक को लगाना है, तो द फूड के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। हैज के बाद में बीन का, और बीन के बाद में क्या लिखा है? वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो यहाँ पे जो ईटेन है ना, ईटेन ही थर्ड फॉर्म है, तो हम यहाँ पे ईटेन लिख देते हैं। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद में सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। और जब भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन रहता है तो उसको चेंज करते हैं हिम में। किस में चेंज करते हैं? हिम में। तो बाई हिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, तो आपको कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, पीड़ा उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में क्या आएगा? वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, तो वही उठा के पैसिव वॉइस में सेम ऐसे छाप देना है, क्योंकि आपको चीटिंग करने का बहुत बढ़िया सा अवसर मिल गया है। आप सभी याद तो करेंगे नहीं, थर्ड फॉर्म है ना। हाँ, एकदम प्रण ले रखा है, नहीं याद करेंगे, कोनो बात नहीं है। एग्जाम में आएगा ना तो बैठ कर रोइएगा, गाइएगा हरे राम, है ना। वीडियो एक गया भी था आपके पास, ठीक है ना। चलिए, तो परफेक्ट में तो काम आ जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन बाकी सेंटेंसों में क्या करोगे? बैठे रहोगे ना, तो उसके लिए याद कर लो यार आप लोग, है ना। गुड इवनिंग हैप्पी यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए,
कम से कम 20 लाइक तो करवा ही दो आप लोग, है ना। बहुत छोटा सा एक तो अमाउंट बताया है, 20 केवल लाइक करवा दो। हम जानते हैं 40 कहेंगे तो 2 लाइक करोगे। सेंटेंस सही है सर ना? हाँ हाँ सही है, बस थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसको ठीक कर लिया करिए, ठीक है ना। और क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग, बार बार कहना नहीं पड़े कि लाइक करिए लाइक करिए। आप ही लोग के लिए मेहनत किया जाता है, जब आप लोग थोड़ा सा भी अपना धर्म नहीं निभाते हैं ना तो थोड़ा दुख लगता है इस बात का। तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अनामिका दुबे, राम राम सर, राम राम बेटा। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको क्लीन करते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। रोहन हैज हेल्प्ड किरण, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? रोहन हैज हेल्प्ड किरण। इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब फटाक से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, मैं देख रहा हूं। जिसका भी सही होगा उसका नाम बताया जाएगा, ठीक है ना, बोला जाएगा। तो जल्दी जल्दी इसका बना के दिखाइए। रोहन हैज हेल्प्ड किरण, ठीक है, जल्दी बनाइए आप सभी। बनाएगा कोई? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? ऑब्जेक्ट, यही तो नजर आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढिए कहाँ है? रोहन हैज हेल्प्ड किरण, इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो भी है उसको पहले लिख लीजिएगा। और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है? हैज या तो है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करिएगा। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाय और उसके बाद सब्जेक्ट कर देना है। बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको बना के दिखाइए। ऑब्जेक्ट प्लस में हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ ये तो निगेटिव के लिए आपने बताया है ना। और अभी तो हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। इसको बनाइए आप सभी। रोहन हैज हेल्प्ड किरण नहीं बनाएंगे तो हमको तो बनाना ही पड़ेगा। लोग हट जाते हैं। बनाइए आप सभी, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए बन गया। चलिए हम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट आपको क्या नजर आ रहा है? किरण। हाँ बेटा, किसी का आंसर नहीं आ रहा है? कहाँ हो आप सभी? आ जाओ फटाक से, जल्दी से, क्लास आपके लिए चल रही है। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको क्या है? किरण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किरण, ठीक है ना। उसके बाद में किरण आपको पता है कि क्या है? सिंगल ही है ना, मतलब एक वचन या बहुवचन। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे हैज का प्रयोग करेंगे, है ना। तो किरण हैज हो गया। हैज के बाद में यहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म और हेल्प्ड, इसमें कुछ भी नहीं करना, चुपचाप उठाओ यहाँ रख दो, है ना। कुछ भी हल्ला वल्ला नहीं करना वरना दूसरा वाला जान जाएगा, है ना। तो दूसरा न जाने, इससे अच्छा आप उतार के यहाँ लिख दो। तो हेल्प्ड हो गया। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है? बाय का। तो हम क्या करेंगे? सॉरी, एक चीज तो गड़बड़ हो गया। हैज के बाद में यहाँ क्या नजर आ रहा है? बीन नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे बीन, बस ऐसे ही दिमाग थोड़ा सा भटका और फिर एग्जाम में नंबर गलत हो गया, जैसे हमारा भटका था अभी, है ना। तो बीन हो गया। बीन के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो बिना हल्ला गुल्ला किए चुपचाप यही वाला उतार दो, ठीक है ना। हाँ चलो उतर गया। उसके बाद में बाई लगाएंगे और बाई के बाद में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा रोहन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रोहन को ऐसे उतार देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, पीड़ा कुछ है? मेरा सही है सेंटेंस सर? किरण हैज बीन हेल्प्ड बाय रोहन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, सही है, सही है आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंस पाते हैं, ठीक ना। जो आपने अभी क्या है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया था।
चलिए अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस, इसमें स्ट्रक्चर सबसे पहले किसका देखते हैं, टेंस का देखते हैं। हेलो सर तौसीफ, हेलो सर। हाँ तो भैया आप जुड़े हैं अभी अभी क्लास में तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या आएगा, आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा, हैज या तो हैव आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट के बाद में क्या आएगा बेटा, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा किसी के मन में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि हैज हैव के बाद बीन आएगा, चल रहा है क्या किसी के मन में चल रहा है तो बताओ। तो बेटा वो आपका पैसिव वॉइस में आएगा, है ना, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या कर लेते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो स्ट्रक्चर बनाया है सर सही है, हाँ सही था बेटा, बिल्कुल सही था। चलिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस में हैज या तो हैव आएगा, ठीक है ना, हैज या तो हैव, प्लस में नॉट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाई और प्लस में सब्जेक्ट। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको ऐसे बनाएंगे, तो वो भी गलत नहीं है। ऑब्जेक्ट प्लस में हैज नॉट या तो हैव नॉट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाई और प्लस में सब्जेक्ट। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे तो ये वाला लिख लीजिए, चाहे तो ये वाला लिख लीजिए, ठीक है ना, तो कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। लिखेंगे आई हैव नॉट इटन, सॉरी इटन की जगह आप कुछ और लिखते हैं ना, खाना तो बहुत खा लिए, खाने से पहले पकाना भी तो पड़ता है ना। कुक्ड द फूड, लिखा हुआ आई हैव नॉट कुक्ड द फूड, है ना, मैं खाना नहीं पका चुका हूं, मैं खाना नहीं पका चुका हूं। हाँ जब तक पकाएंगे नहीं तब तक खाएंगे कैसे, है ना। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये आपका दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको करेंगे, ऑब्जेक्ट को। दोनों में से कोई एक ही लिखना, ठीक है ना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख लीजिए। मैंने दोनों बना के दिखा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा द फूड, क्या है, द फूड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फूड, द फूड। उसके बाद में हैज नॉट या तो हैव नॉट का प्रयोग करना है, दोनों में से कोई एक का प्रयोग करना है। तो द फूड के साथ बेटा किसका प्रयोग करेंगे, हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज नॉट। कोई बात नहीं, ये टीचर भी नहीं देख रहा है, इसको आता ही नहीं होगा, तमीज नहीं है क्या बात करने की, नहीं है तो बताओ। राव सोनू जी आपको बहुत आता है क्या, ऐसा पढ़ा दिया है बताओ। और कब से तो आप सभी का कमेंट देख ही जा रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी बता रहे हैं। कोई बात नहीं, ये टीचर भी नहीं देख रहा है, इसको आता नहीं होगा सर, आता नहीं होगा जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आपको बहुत ज्यादा आता है, आपको मान लिए हमसे ज्यादा आता है आपको, ठीक है। हाँ नहीं पढ़ना यहां से तो चले जाइए कहीं और पढ़ लीजिए। और आप बहुत जानते हैं, आपका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बढ़िया। द फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाई मी, चलिए सही है आपका। प्रियंका चौहान जी आपका आंसर सही है, ठीक है ना, बता दिया बेटा सही है। ये जो कमेंट कर रहे थे ना उनको बहुत ज्यादा आता है, क्यों डिलीट कर दिया, कर दिए होते। और प्रियंका कहां से, वहां यही करने आते हो कमेंट में केवल,
पढ़ना नहीं होता है आप लोगों को, यही देखना होता है कि कौन सी लड़की है, उससे पूछे कहाँ है, नंबर दे दो, ये है वो दे दो, नालायक कहीं के, कहां से हो, आता जाता कुछ नहीं है, प्रियंका कहां से हो। दो चार बात अभी वो सुना देंगे तो अच्छे हो जाओगे। ब्लॉक करने का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, नालायक कहीं के। यहाँ लिखा हुआ द फूड, या अब यहाँ पे हैज नॉट या तो हैव नॉट का प्रयोग करना है। आपका प्रियंका जी सही था, हम दोबारा बता रहे हैं। तो द फूड के साथ में यहाँ पे लिखेंगे हैज नॉट, किसका प्रयोग करेंगे, हैज नॉट। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बीन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बीन लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और वर्ब की तीसरी फॉर्म जब भी आप परफेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे सेम छाप देते हैं, ठीक है ना। तो कुक्ड हो गया। उसके बाद में यहाँ बाई है तो लिखेंगे बाई, और सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा आई है। और जब भी आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन दिया रहता है, तो उसको हमेशा चेंज करते हैं। तो आई को बेटा किसमें चेंज करेंगे, मी में। तो यहाँ पे हो जाएगा मी। तो द फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाय मी, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आया आप सभी को। अरे दोबारा तुमने बदतमीजी की तो यहां से ब्लॉक हम मरवाएंगे अभी। चलो दूसरा देख लो। दूसरा लिखा हुआ है दे हैव नॉट, दे हैव नॉट दे हैव नॉट रीड द पोयम, ठीक है ना। दे हैव नॉट रीड द पोयम, ये आपका क्या लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो चलिए कर देते हैं। इसका आप सभी खुद से आंसर बताइए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, हमें भी तो पता लगे कि आप सभी को जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो इसको आप सभी आंसर ऐसे यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दे हैव नॉट रीड द पोयम, ठीक है ना। वह कविता नहीं पढ़ चुका होगा, नहीं पढ़ चुका है, ठीक है ना। नहीं पढ़ चुका है, होगा तो आपका फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे होगा पढ़ चुका है, ठीक है ना। तो इसको बनाइए द पोएम हैज नॉट बीन रीड बाई देम, ठीक है ना। स्पेलिंग आपका मिस्टेक हो गया, रीड की जगह RESD हो गया, तो कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे सही है, सही था वो। द पोएम हैज नॉट बीन रीड बाई देम, बहुत बढ़िया। चलिए ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, क्या है, द पोएम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द पोएम, ठीक है ना। उसके बाद में हैज नॉट या तो हैव नॉट का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पे द पोएम, इसके अनुसार ही हम क्या है यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो द पोएम हैज नॉट, हैज नॉट। उसके बाद में बीन यहाँ पर है ना, दिख रहा है आपको बीन, तो यहाँ लिखेंगे बीन, ठीक है ना। बीन हो गया। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो यहाँ रीड, यहाँ पे जो रीड लिखा हुआ है ना बेटा, तो रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। रीड के बाद में बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई का बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका क्या है, दे है ना। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ ना बेटा कि सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन में ही दिया जाए, ताकि एक होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि यार अलग से याद कौन करेगा। तो हम कोशिश करते हैं एग्जाम्पल ही हम इतना करवा दें कि आपको उसी से याद हो जाए, है ना। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं रानी, राधा, जो भी लिख दें, यहाँ महेश, राजू, जो भी लिख दें, तो वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे ना, तो आपको क्लास में ही याद होने लगेगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके मन में ये आता होगा कि सर बार बार यहाँ पे प्रोनाउन ही लिख रहे हैं, तो बेटा जानबूझ के लिखा जाता है कि क्लास में याद हो जाए, है ना। तो दे को बेटा किसमें चेंज करेंगे, तो दे को देम में चेंज करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया आप सभी को। तो एक बार लिख दीजिए जी सर, फिर हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे जल्दी चलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये वाला जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको क्या करना है, कंप्लीट कराना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी लिखिए। सर मेरा MB खत्म हो गया, किसी से उधार ले लीजिए बेटा।
थोड़ी देर के लिए उधार ले लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे जाते हैं। और एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, मैंने पेपर में देखे हैं प्री बोर्ड के, ऐसे ही सेम क्वेश्चन कुछ करके था, सी हैज करके कुछ था, है ना, उसके आगे वाला मुझे याद नहीं, तो इसके आगे हम कुछ भी लिख दे तो आप तो बना ही लेंगे ना। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है ये, तो यहाँ पे हैज बीन हो जाएगा, है ना। मैंने प्री बोर्ड में देखा था इंग्लिश के पेपर में, सेम क्वेश्चन ऐसे ही था, ठीक है ना। तो आप सभी इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो एग्जाम में फंसने के चांसेस हैं, ठीक है ना। सॉरी सर, कल पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे सर। ओके बेटा, कल पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं है, डाटा बचा के रखा गई है अपना। आप लोग रील्स देख लेते होंगे, है ना, कोई ना, कल कर लीजिए। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, पहले आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैज या तो हैव पहले लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और नॉट तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि ऑप्शनल है, रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉट हो गया। नॉट के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। हैज है, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते हमको भी अब धीरे धीरे वो होने लगा है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसका पैसिव बना लेते हैं। तो पैसिव वाइज में सबसे पहले क्या आएगा हैज या तो हैव। क्या आएगा, हैज या तो हैव आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में किसका प्रयोग होगा, बीन का प्रयोग होगा। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम बीन का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस में नॉट, नॉट के बाद में ही हम किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हैज है बीन प्लस में ऑब्जेक्ट, ऐसे मत कर लीजिएगा। हैज या तो हैव प्लस हैज है बीन और प्लस में ऑब्जेक्ट, तो बेटा यही हो जाएगा गलत और आपके साथ हो जाएगा खेला, ठीक है ना। समझ में आया कुछ। लेक्चर को प्लीज लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लाइक की संख्या है कम, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए। हमें नजर आ रहा है लाइक बहुत कम हुआ है अभी तक, ठीक है ना, तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए लाइक की संख्या आप सभी। हैज है, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में बीन, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाय, प्लस में सब्जेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका सही है। तो यहाँ लिखेंगे हैज है, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में बीन, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और प्लस में क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूले, जैसे कि हम अभी भूल गए थे, ठीक है ना। हाँ तो उसको लगा लीजिएगा। हैज है, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बीन, वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा बेटा, हम लगाएंगे, जिसे हम भूल गए थे। चलिए कोई ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। अब एग्जाम्पल याद तो आते नहीं, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। हैज द कैट ईटन द मीट, है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम तभी बताएंगे जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक की संख्या है कम, तो उसको थोड़ा ज्यादा बढ़वा दीजिए, है ना। हमारे पढ़ाने का रिजल्ट ही यही है ना कि आप वीडियो को लाइक कितना करते हैं, ठीक है ना। हमारा रिजल्ट यही है कि आप लाइक कितना करते हो, शेयर कितना करते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लाइक वाइक भी कर दिया करिए। साइड हटिए, हट गए बेटा, अब कहाँ चले जाए।
चलिए इसका आंसर फटाक से बताइए आप सभी। चलिए हम बताते हैं। अब लिखा हुआ हैज द कैट ईटन द मीट, ठीक है ना। तो क्या जो बिल्ली है वो मीट खा चुकी है, यही होगा ना, खा चुकी है। तो पता नहीं खा चुकी है या नहीं, हमको तो नहीं पता, लेकिन हम इसका पैसिव वॉइस जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है या तो है, दोनों में से क्या है, किसी एक को लिखना है। तो हम क्या करते हैं, चलो लिख लेते हैं। क्या लिखें यहाँ पे बताइए आप सभी। तो हम लिखेंगे हैज। और चलो मान लेते हैं कि हमको नहीं पता लग रहा है कि हैज लगाएं या है, तो हम बार बार आपको सिखा ही रहे हैं कि क्या करेंगे आप। सबसे पहले इसको नहीं लिखकर क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपको क्या है, द मीट। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। काहे छोड़ेंगे, काहे कि यहाँ पे कुछ लिखना है इसीलिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट में क्या है, द मीट, तो लिखेंगे द मीट। हो गया। अब तो पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर क्या आएगा बेटा, तो आपका आंसर आएगा सर हैव आएगा। क्या आएगा, हैव। तो हम बहुत मार मारेंगे, हैव थोड़े आएगा, हैज आएगा। किसी के मन में चल बल तो नहीं रहा था कि हैव आएगा, गलत बात है, हैज आएगा, हैज द मीट होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा। क्या सेंटेंस में आपको कहीं पर भी नॉट नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे जी सर आ रहा है, तो हम कहेंगे रतौंधी हो रखा है लग रहा है, इसका मतलब है ना, नहीं है। कहाँ नजर आ रहा है, हमको तो नहीं नजर आ रहा है बेटा। कहीं नजर आ रहा है क्या, हैज द कैट ईटन द मीट, हमको तो नजर नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो नॉट को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कहो बेटा साइड रह लो, ठीक है ना, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभी जब आएंगे तो देख लेंगे। तो इसको हटा दिया। अब क्या नजर आ रहा है, बीन, तो कहेंगे भैया तुम इधर आ जाओ, तो लिखेंगे बीन हो जाएगा। तो हैज द मीट बीन, और वो वाला बीन नहीं है जो पिक्चर में बजाते रहते हैं सांप को बुलाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप पता ना लगे कि नाग नागिन वाला खेला करने लगो यहीं पे। समझ में आ रहा है कुछ। चलो तो हैज द मीट बीन हो गया। बीन के बाद में क्या लिखा है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। और तीसरी फॉर्म में तो कोई समस्या, दुख, परेशानी, दर्द, पीड़ा तो है नहीं, तो यही वाला उठा के यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इटन हो गया। उसके बाद में यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम बाय चिपकाते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आपका क्या है, द कैट है। तो हम यहाँ पे कहते हैं जो बिल्ली है आप यहाँ पे आ जाइए, आपका स्थान क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। पहले आप वहां थी, अब यहाँ आ गई है, ठीक है ना। चलिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। मेरा सेंटेंस सही है सर, आपने क्या लिखा था, मेरा स्ट्रक्चर सही है सर। हाँ स्ट्रक्चर तो सही था। हैज द मीट बीन ईटेड बाय देम, नहीं ईटेड बाय कैट होगा ना, हमने कैट लिखा था। तो हैज द मीट बीन ईटन बाय द कैट होगा। वैसे यदि दे आपने लिखा होगा शुरू में तो उसके अनुसार सही है। यदि आपने द कैट की जगह पे दे लिखा है तो आपने सही लिखा है, क्योंकि आपका चेंज होकर देम में हो जाएगा, ठीक है ना। तब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द कैट होगा, हाँ मैंने द कैट की जगह देम लिख दी हूँ सर, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, उसके अनुसार वो सही था, ठीक है ना। यदि आप ऐसे करेंगे तो ये वाला सही रहेगा, ठीक है ना। बाकी लोग कहाँ हो भैया, बाकी लोग को कोई मतलब नहीं है क्या पढ़ने से, ये बताओ। केवल एक लोग पढ़ रही हो भी मन लगा के, अब बाकी सब कहाँ हो, पक्का इंस्टाग्राम पर रील्स खसका रहे होगे। वही आएगा बेटा कि वो क्या कर रहे थे, वो कैसे नाच रही थी, वो कैसे नाच रहा था, यही आएगा एग्जाम में। फिर कहना एग्जाम में नंबर कम आया, तब तो बाबूजी डंडा लिए पीछे घूमेंगे आपके, थोड़ा थोड़ा ना बेल्ट लेके भी घूमेंगे कि रिजल्ट इतना खराब कैसे हुआ है। फिर आप बताना, आप ऐसा है ना बाबूजी सर पढ़ा रहे थे तो हम इंस्टा चला रहे थे, है ना, यही कहना आपसे भी, ठीक है ना। चलिए अब क्या पढ़ना है, अच्छा इंट्रोगेटिव में एक और बात है ना, उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम में कभी कठिन प्रश्न पूछने के लिए कहता है लाओ यही वाला पूछ ही लेते हैं, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। एक इंट्रोगेटिव होता है जो क्वेश्चन वर्ड क्या है पहले आता है, जिसमें व्हाट हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, ये सारे वर्ड पहले आते हैं, तो उसका भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेल्स का लिख लेते हैं, क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में क्या आएगा,
हैज या तो हैव आएगा, हैज या तो है, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में आवश्यकता अनुसार क्वेश्चन मार्क नहीं। ये नेसेसरी होता है कि क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। और एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपके इस चैप्टर से पूछे ही पूछे जाएंगे, इसलिए मन लगा के एकदम मेहनत से एकदम जुनून के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है ना। समझ में आया कुछ बात। चलिए आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में हैज या तो हैव का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको कहेंगे कि बेटा साइड हो जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें जगह देनी है। तो हैज के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, नॉट के बाद में बीन आएगा और बीन के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाई और प्लस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यदि आप सभी के दिमाग में ऐसा चलता है ना तो सर स्ट्रक्चर याद कैसे होता है, तो हम आपको बताएं कि याद करने का कोई तरीका वरीका नहीं होता है, ठीक है ना। आराम से बैठ कर रिविजन करिए और जो चार्ट बनवाया गया है ना और खाली टेंस को पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चर तो आप बस चुटकियों में बना देंगे, है ना। हम यहाँ साइड में हट जाएंगे और कहेंगे बेटा स्ट्रक्चर बनाइए, तो बस आप बना देंगे, है ना। कुछ भी कठिन वठिन नहीं होता है, सब कुछ सरल है। बस आप पढ़ाई करिए तो सरल है, नहीं पढ़ेंगे तो पहाड़ जैसा लगता है ना। बस जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास मोबाइल नहीं रहता है तो आपके मन में यह आता होगा ना यार मोबाइल चलाते कैसे, है ना। हमें व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, इंस्टा चलाना नहीं आता, लोग चला कैसे लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपके हाथ में आता है 2-4 दिन चलाते हैं, उसके बाद तो कहते हैं बस हम ही हैं जो हैं, मतलब हमारे अलावा और किसी को आता ही नहीं है चलाना। लाओ हम जो भी दिक्कत परेशानी दुख दर्द है सब लोग ठीक कर दे, है ना। इसका क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस में हैज है, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में बीन, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही नेसेसरी होता है, ठीक है ना, तो उसको भी जरूर लगाया करिए। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। व्हाट हैव दे given the money, है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे धन दे चुके हैं, क्या वे धन दे चुके हैं, है ना। आपने पैसा वैसा मांगा होगा तो वही पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है व्हाट हैव दे गिवन द मनी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं, ठीक है ना। जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड से क्या है एक्टिव वॉइस स्टार्ट होता है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी सेम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले उतारेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को उतारेंगे। अब यहाँ पे हैज या तो हैव का प्रयोग नहीं करोगे, किसका प्रयोग करोगे, हैज या तो हैव का प्रयोग ना करके क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करोगे। तो हम यहाँ पे जो व्हाट लिखा हुआ है ना, व्हाट को ऐसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर हमको हैज या तो हैव का प्रयोग करना है, लेकिन 1 मिनट रुक जाइए। हैज हैव का प्रयोग करना है ना, तो अब आपको पता नहीं लग पा रहा है कि हम किसका प्रयोग करें, तो कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट पे आइए। क्या करिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिखिए, द मनी। अब क्या है, द मनी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे। अब तो आइडिया लग गया, तो आप कहेंगे सर हैज का लगेगा, तो लगा लीजिए, कोई बात नहीं है। तो व्हाट हैज द मनी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर लिखा कहाँ है वैसे, अच्छा यहाँ लिखा है, हाँ ये वाला हैज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब नॉट, है ना। अब फिर से वही बात, सेंटेंस में देखिए आपको नॉट नजर आ रहा है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं नजर आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, इसको कहिए साइड हटो बेटा, इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है ना। बीन, तो आप कहिए इसको खसका लें, बीन इधर आ गया। बीन के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, सेम वही बात। गिवन, तो गिवन को गिवन उतार देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना माइंड में, केवल परफेक्ट टेंस में ही ऐसा होता है कि जो एक्टिव वॉइस में वर्ब लिखा हुआ है सेम उसको नीचे चिपका देते हैं, लेकिन बाकी सेंटेंसेस में कहीं वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की दूसरी फॉर्म है, तो इन दोनों को ना लिख के वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही प्रयोग करोगे जब पैसिव वॉइस में लिखोगे, तो ठीक है ना। तो गिवन हो गया। गिवन के बाद में यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाई, तो लिखेंगे बाई, और सब्जेक्ट जो है आपका वो क्या है, दे। फिर से वही बात, दे को किस में चेंज करते हैं, तो देम में चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पे देम लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। समझ में आया आपको।
व्हाट हैव द मनी, व्हाट हैव द मनी बीन गिवन बाय देम। हाँ सही है, लेकिन आपका स्पेलिंग जो इतना मिस्टेक था उससे पढ़ने में दिक्कत हो गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया है। तो ये जो आपका क्या पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना, वो हो गया है खत्म। ठीक है ना, तो यानी कि अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं ये आपको बता दें। लेटर में 3 आएगा, जिसमें से मैंने 2 पढ़ा दिया है। ठीक है ना, जो कि एग्जाम में 10 नंबर का आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों हो गया है कंप्लीट। और आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसको भी साथ में ले लें। तो 1 2 3 4 5 और 2 6, यानी कि कुल मिला के 6 चैप्टर ऐसे कह सकते हैं खत्म हो चुके हैं। ठीक है ना, तो आज की इस क्लास में भी हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को भी थोड़ा खत्म कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आपके कह सकते हैं यहाँ एकदम सर पे आके लटका हुआ है, तो उसके लिए कोशिश यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दें और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, तो यही बेनिफिट होगा, आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट देख लेते हैं। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट बाकी है, पास्ट कंटिन्यूअस बाकी है, पास्ट परफेक्ट बाकी है, पूरा अभी ग्रामर ही बाकी है कह सकते हैं। ठीक है ना, कोई बताएगा कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस? कोई बताएगा? बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए आप सभी। लेक्चर को लाइक वाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप सभी? कोई बताएगा व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस? अच्छा, आपने स्ट्रक्चर दे दिया बेटा। पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं, वाज वर्ब कहां से आ जाएगा? अच्छा, पैसिव वॉइस का है क्या? पैसिव वॉइस का है तब तो सही है ना। ऑब्जेक्ट आएगा, वाज या तो वर आएगा, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाय प्लस सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एक्टिव वॉइस की बात करें तो क्या आएगा, वो भी तो बताइए। वाज या तो वर, ये पैसिव वॉइस में आएगा। ठीक है ना, चलिए हम पहले टेंस कर लेते हैं, उसके बाद तो पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ना, क्योंकि 2 चैप्टर एक साथ चल रहा है। तो टेंस में पहचान देख लेते हैं। वाक्य के अंत में क्या है? ता, कुछ दिखाई दे रहा है? ये सारे वर्ड जहां पर भी ता के साथ में था नजर आए, उसके बाद में ती के साथ थी नजर आए, ते के साथ में थे, बड़ा आ, बड़ी ई, ए, या, ई, ये, ऐसा लग रहा है कि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी। हाँ, तो वही तो पढ़ रहे हैं, इतने बड़े भी नहीं हो गए हैं, है ना। तो यही सारी चीजें हैं जो काम आती हैं। तो देख लो, यही है कि ये आपका क्या है, टेंस। इससे आप पहचान पाओगे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे टेंस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और प्लस में ऑब्जेक्ट। इतना सा तो स्ट्रक्चर है आपका, है ना। कितना छोटा सा है, अब यहू ना याद कर पाए तो बताओ कितना गड़बड़ बात है। मतलब इतना छोटा सा बात है। अरे भैया, कोनो बोर्ड में आप हो, अंग्रेजी तो आती है ना कि नहीं आती है, कि कोनो दूसरे भाषा में रहता है अंग्रेजी? सभी बोर्ड के लिए अलाउ है। ठीक है ना, अंग्रेजी तो आई थिंक सभी बोर्ड में आता है, तो सब के लिए अलाउ है। ठीक है ना, बस पढ़ो। यदि आप पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना, अरुण कुमार जी,
पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया। सर आरबीएससी बोर्ड के लिए है क्या? सभी बोर्ड के लिए है, अंग्रेजी है तो सभी बोर्ड में आता ही होगा। वो आजकल भारत में लोग जिसको हिंदी बोलना चाहिए वो भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो काहे नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है वह, चलो हम थोड़ा बाजार घुमा लाते हैं ना। वह बाजार गया, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। लिखा हुआ है वह बाजार गया। चलो थोड़ा बहुत बाजार घूम लिए हो तो एक बार आप क्या करो, इसका ट्रांसलेशन बनाओ, जल्दी से बनाओ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सर आप टेंस क्यों सिखा रहे हो? बेटा टेंस इसलिए सिखा रहे हैं ना क्योंकि जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे ना तो उसमें टेंस की नीड पड़ेगी। तो ये बताइए कि यदि सीधे आपको पैसिव वॉइस पढ़ा दिया जाए तो आप पढ़ तो लेंगे, ठीक है ना, और हम पढ़ा भी देंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या होगी। तो समस्या को दूर करने के लिए पैसिव वॉइस से पहले आपको टेंस पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आप टेंस को नहीं क्लियर कर पाएंगे तो पैसिव वॉइस जो होता है ना, आपको पहचानने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो भी समस्याएं होती हैं, जब सिंटेक्स पढ़ते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, सिंथेसिस पढ़ते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। यानी जो चीज भी पढ़ेंगे उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा है कि टेंस को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। और इसमें पढ़ने में क्या दिक्कत परेशानी हो रही है बताइए? बाजार का सेकंड फॉर्म क्या होगा? आप बताओ भैया। यार मार्केट होता है तो मार्केट का तो हम आज तक सेकंड फॉर्म नहीं पढ़े हैं बेटा। अब ऐसा मत करिए आप लोग, मार्केट का हम सेकंड फॉर्म निकालें। मार्केट का यहाँ सेकंड फॉर्म कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे गया, गया क्या होता है? गो। क्या होता है? गो। और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है ना बेटा। तो मार्केट आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का थोड़ा हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे तो वर्ब चाहिए, तो वर्ब आपका क्या है? गया, यानी कि जाना। जाना का होता है गो, तो गो की फर्स्ट फॉर्म आपकी गो हो गई, सेकंड वेंट हो गया, और थर्ड क्या हो गया? गॉन हो गया, ठीक है ना बेटा। तो हो गया 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 का नहीं, गो वेंट गॉन होता है, ठीक है ना, गो वेंट गॉन। कोई बात नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? वेंट। तो इसका ट्रांसलेशन कोई बनाया कि नहीं बनाया? चलो हम बनाते हैं। जितना जल्दी ये बन जाएगा ना उतना जल्दी मैगी भी नहीं बनता है बेटा। चलो बनाते हैं। क्या है? सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा। वर्क की सेकंड फॉर्म गया, तो वेंट हो जाएगा। ही वेंट टू मार्केट। कितना इजी है बताओ? अब तक तो मैगी हम पैकेट खोल रहे होते हैं, यहाँ तो बन भी गया, बिगड़ भी गया, सब चीज हो गया। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? शीतल सिंघानिया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आप अभी अभी क्लास में आई हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक और देख लेते हैं। उसने 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 एक गाय खरीदी, ठीक है ना। उसने एक गाय खरीदी। अब आपको पता कैसे लगा कि ये टेंस कौन सा है? कैसे पता लगा? तो यहाँ पे बड़ी का मात्रा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बड़ी। तो आपको पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। और उसने एक गाय खरीदी। अब बेटा जब नहीं पढ़ोगे लिखोगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ना, तो बाबूजी क्या करेंगे? तो गाय खरीद देंगे, फिर आराम से बैठ के दूध निकालना और बेचना, यही काम बचेगा। और क्या पता किसी किसी के पेरेंट्स बकरी ना ला दें, है ना। तो बेटा एक काम करो, पढ़ लिख लो, ठीक है ना। कुछ समझ में आया? हेलो सर, हेलो बेटा, हेलो सर। एक बार और समझाइए, क्या समझाना है? मतलब वो लिख दीजिए तो मैं बता दूं कि सर मतलब क्या समझाना है। वो एक बार और लिख दीजिए तो मैं अच्छे से समझा दूंगा उसको दोबारा, ठीक है ना। जल्दी लिख के बताइए। उसने एक गाय खरीदी, ठीक है ना। उसने एक गाय खरीदी। तो कुछ बात दिमाग में घुसा? सब्जेक्ट आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? तो सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है उसने। क्या नजर आएगा? उसने। तो इसका हो जाएगा ही, ठीक है ना। हाँ, और खरीदना का क्या होता है बेटा? तो बाई होता है। क्या होता है? बाई। खरीदना का क्या होता है? खरीदना का होता है बाई। क्या होता है? बाई। एक मिनट आप सभी रुक जाइए। खरीदना का क्या होता है? बाई। और बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट होती है। क्या होती है? बॉट। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? बॉट ही होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बॉट। ही बॉट। और ऑब्जेक्ट क्या है? अ काउ।
ही बॉट अ काउ। ठीक है ना, समझ में आया आपको? मैं अभी आई हूं सर। अच्छा ठीक है बेटा, हम दोबारा समझा दे रहे हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। सुनिए फिर से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसकी सबसे पहले आपको पहचान देखनी है कि पहचान क्या होती है। तो जिस वाक्य के अंत में ता के साथ में था नजर आए, था का मतलब ये होता है पास्ट यानी बीता हुआ, तो उसके साथ में ता था नजर आना चाहिए, ती के साथ में थी नजर आना चाहिए, ते के साथ में थे नजर आना चाहिए। ठीक है ना, और बड़ा आ हो गया, बड़ी ई, ए, या, ई और ये सारे जो वर्ड है ना, 5-6 जो वर्ड लिखे हैं, ये सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, वही आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है ना। यानी कह सकते हैं जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये सारे वर्ड आते हैं, वो आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और यही टेंस जो है ना, वो आपका एक्टिव वॉइस में भी काम आ जाता है। यानी एक्टिव वॉइस और टेंस का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वह बाजार गया, तो कौन कार्य कर रहा है? वह ना, तो वह आपका क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो गया ही। यहाँ पे वर्ब क्या है? गया, तो गया का क्या होगा? वेंट। और वेंट कैसे होगा? जाना की अंग्रेजी क्या होती है? तो जाना का होता है गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेंट। और ये आपको ना याद करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम कुछ भी वहां लिख दें तो ऐसा नहीं चलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जिनको नहीं पता होता है, अपनी भी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर करते हैं, है ना। जिनको नहीं पता होता है वो करते क्या है, लिखेंगे ही गया, लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखेंगे ही गया टू मार्केट, ही गया टू मार्केट। ऐसे हमारे यार दोस्त हैं, कहते हैं यार तुमको तो अंग्रेजी आती है, हमको तो ना आती है। तो हम कहते हैं फिर लिखते कैसे हो? तो कहता है हम यही लिख देते हैं, व्हाट्सएप वाली भाषा लिख देते हैं। जैसे वह गया तो लिखेंगे ही गया। अब वह की तो अंग्रेजी आती है ना, और गया वाली आती ना है तो लिखते हैं गया। और ऐसे ही एक बार मेरे साथ हुआ था, हम बीए का पेपर ले रहे थे, तो हमारे साथ हमको कुछ चीजें होती है ना, आप भूल जाते हैं, तो हम भूल गए तो हम व्हाट्सएप वाला भाषा चिपका देते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करना, ठीक है ना। मैं बना चुकी स्ट्रक्चर सर, थोड़ा रुक जाइए बेटा। तो ही वेंट टू मार्केट हो गया, ठीक है ना। चलिए, और जैसे यहाँ पे लिखा हो उसने एक गाय खरीदी, तो ही बॉट अ काउ। अब क्या करते हैं हम, इसका पैसिव वॉइस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। कोई लिखेगा तो नहीं कि ही वेंट गया और ही वेंट ये वो हेंट ललटेन मत लिख लेना, ठीक है ना। चलिए, इसका हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। स्ट्रक्चर नहीं लिखा है क्या? चलो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी लिखवा दें, है ना। सबसे पहले क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वॉज या तो वर आता है, वॉज या तो वर, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाई, और प्लस में सब्जेक्ट आता है ना। यही आता है। मजा आ गया क्या? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मजा थोड़ा करवा भी देना चाहिए, क्लास बोरिंग ना लगे, है ना। चलिए, और एग्जाम्पल में हमने आपको बताया ये वाला लिखते हैं, ही बॉट अ काउ, ही बॉट अ काउ। हम पेन भी लिखवा सकते थे, लेकिन हमने पेन नहीं लिखवाया है, कहा कि आप लोगों को एग्जाम्पल भी तो देना रहता है ना, बहुत बढ़िया वाला एकदम चिपका के। तो ही बॉट ए काउ। अब हम क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अकाउ। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप बिना हल्ला किए शांति से एकदम लिख देते हैं अकाउ, ठीक है, हो गया। चलिए, अकाउ के बाद वाज या तो वर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वाज या तो वर का। तो आप बताइए, क्या मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? जल्दी बताइए। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे प्यारे प्यारे जुड़े हैं, प्लीज आप सभी वीडियो को शेयर करिए, और क्या करिए, और क्या करिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ना ज्यादा मेहनत लगती है, तो आराम से एक बटन पे क्लिक करिए और लाइक करिए, ठीक है ना। गलत है सर? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बात कहा आपने, गलत है बेटा, गलत है। वो तो हमको बहुत पहले पता था, हमने गलत लिखा, है ना।
अकाउ के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो अकाउ वाज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे बॉट लिखा हुआ है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो बॉट ही होती है। ये कह सकते हैं एक संयोग से आपको मिल गया है, वरना सेम नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो अकाउ वाज बॉट हो गया। उसके बाद में बाई लगाना है तो लिखेंगे बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है। तो आप सभी फिर से एक बार बताएंगे कि ही का वहां चेंज करके क्या लिखेंगे, हम नहीं बताएंगे, बताइए खुद से। जल्दी जल्दी बताइए क्या लिखेंगे वहां पे, यहां पर क्या लिखेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन रहता है तो जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं बेटा तो क्या लिखते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। कार्टून वीडियो एडिटिंग कहाँ थे बेटा, अभी तक बहुत एंट्री आपकी जल्दी हो गई है ना। नीलम चौहान जी राधे राधे सर, राधे राधे। पढ़ने वढ़ने का मन वन ना करता है का आप लोगों का, यदि मन किया करे ना तो एकदम टाइम से हाजिर हो जाया करो, ठीक है ना। हाँ बाय हिम। और कोई बताएगा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, और कोई बताए। कार्टून वीडियो एडिटिंग आप बताइए, नीलम चौहान जी आप भी बताइए, शीतल सिंघानी आप भी बताइए। और आप सभी वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है ना। लाइक की संख्या हमको काफी कम दिख रही है, बताइए बताइए जल्दी, तो हम यहाँ पे आगे बढ़े हैं। किसी को नहीं आता क्या, कब से हम चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। हम बस 1 मिनट और इंतजार करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। बता दो भैया। हिम, देखो इतना देर लगता है क्या टाइपिंग करने में, चाहिए हम अभी व्हाट्सएप वाला लिखना हो ना बेटा तो जल्दी जल्दी टाइप हो जाएगा, लेकिन यहाँ टाइप ना हो रहा है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा, स्वागत है आप सभी का। बहुत जल्दी क्लास में पहुंचे हैं आप सभी लोग, थोड़ा और लेट करके पहुंचते जब हम यहाँ से निकल गए होते हैं। चलिए आधे ज्यादा तो टाइप नहीं करेंगे, उनको टाइप करने में टाइम लग रहा होगा, पता नहीं स्पेलिंग को पता है कि नहीं पता है। चलो HIM होता है ना। चलो एक और लिखते हैं। चलो लिखा हुआ है सोहन रोट अ लेटर। करते हैं सर, क्या करते हैं बेटा, अ काउ वाज बॉट बाय हिम। तो ये वाला तो हमने पहले ही बना दिया था बेटा, तो इतना लेट काहे लिखा आपने, कौनो बात नहीं। चलो इसको बनाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है सोहन रोट अ लेटर। इसको जल्दी जल्दी बनाकर भेजिए आप सभी, हम देख रहे हैं यहाँ पे। जो भी बनाएगा उसका नाम लिया जाएगा यहाँ पे, जो नहीं बनाएगा उसका भी नाम बताया जाएगा। कम से कम पता तो लगे कि पढ़ते नहीं हो। ये आपको कैसे पता लगा बेटा कि उनका MB खत्म हो गया है, आस पास बैठे हो का। कोई बात नहीं बेटा, कल पढ़ लेना। जल्दी जल्दी बना के इसको भेजो। सोहन रोट अ लेटर, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बताइए आप सभी। सोहन रोट अ लेटर, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस। सोहन रोट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। वॉज या तो वर्ब, तीनों दोनों में से कोई एक का प्रयोग करोगे, है ना। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट। ओके बेटा ओके, समझ गया मैं, समझ गया। चलो मैं ही बना रहा हूँ, आप लोग शायद नहीं बनाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है अ लेटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, अ लेटर हम लिख देते हैं, तो अ लेटर हो गया। अ लेटर के साथ में अब किसका प्रयोग करेंगे, अब प्रयोग करेंगे हम वॉज का, ठीक है ना। तो अ लेटर वॉज हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा सब एक साथ आ गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोट है और हमने तो बता रखा है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। तो अब तो आपको याद होगा नहीं कि याद वाद है, हमको तो लगता है कि याद नहीं है।
और जब नहीं याद है तो बस यहीं से क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ तक और कहेंगे चलो भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, वापस चलते हैं, है ना। जैसे आप रोड पे जाते हैं तो ट्रैफिक वाले जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं ना, तो ना तो हेलमेट रहता होगा ना तो गाड़ी का कागज रहता होगा, तो कहते हैं भैया वहां खड़ा लाओ, हम पीछे से खसक लेंगे किसी तरह। वही हाल यहाँ पर भी है, यहाँ तक आए आगे पता नहीं है तो भैया एक काम करो, हम चलते हैं यहाँ और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये तो आता नहीं है तो दूसरा देख ले आता है कि नहीं आता है। और किस्मत से आता होगा तो बढ़िया है, ना आता होगा फिर वही बात, हरे राम हरे हरे, है ना। चलो तो लेटर के बाद हम क्या करेंगे, हम हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे, यहाँ तो हम बता देंगे, पेपर वाला आप जानो, ठीक है ना। और लेटर वॉज, वॉज के बाद में वर्ब के तीसरी फॉर्म आपका रोट का हो जाएगा रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। राइट आपका फर्स्ट फॉर्म है, रोट आपका सेकंड फॉर्म है, रिटन आपका थर्ड फॉर्म है। और बेटा याद कर लो वरना बहुत ही ज्यादा रहोगे एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। तो अ लेटर वाज रिटन हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ बाई है तो बाई लगाएंगे। और सब्जेक्ट आपका क्या है, सोहन, तो हम क्या करेंगे, सोहन को कहेंगे बेटा तुम वहां थे ना अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, तो सोहन उतार दिया, ठीक है ना। चलिए नेगेटिव में शीतल सिंह घानिया ने बताया सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। जहां पर भी बेटा आपको ना, जहां पर भी आपको डू नजर आए, डज नजर आए और जहां पर भी डिड नजर आए तो आंख बंद करके कहना कि वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, किसकी लगेगी, वर्ब की पहली फॉर्म। जहां पर भी डू डज डिड आ जाए वर्ब की पहली फॉर्म, आंख बंद करके, ठीक है ना। और लेटर इज भी तो कर सकते हैं, नहीं अ लेटर इज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो यदि हम पढ़ रहे होते प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपकी जो समस्या है उसको हम दूर कर रहे हैं, रुक जाइए। आप कह रही हैं कि अ लेटर इज लिखना था, है ना। जैसे यहां पे आपने कहा अ लेटर इज, अ लेटर इज रिटन बाय सोहन, तो इसको हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं पास्ट, क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट। तो इसका एक्टिव वॉइस बनाते ना तो इसका क्या हो जाता, इसका होता सोहन राइट्स अ लेटर होता, सोहन राइट्स अ लेटर। यानी कि एक्टिव वॉइस में आपको एस या यस नजर आएगा ना तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है तो उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तब हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो पहचानने का तरीका बस एक ही है कि देखिएगा यदि सेकंड फॉर्म है तो वाज या तो वर लगेगा, लेकिन एस या यस है तो वहां पे इज एम आर लगेगा। तो डाउट क्लियर हुआ आपका, ये डाउट किसका था, ये वैसे डाउट पता नहीं किसका था, मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ डाउट था। उम्मीद करते हैं आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और लेटर वाज रिटन बाय सोहन, हाँ अब सही है, जो आपका डाउट था किसी का था वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना। इसको खत्म करने की आज कोशिश कर लेते हैं। सभी लोग हेडिंग डालेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे निगेटिव सेंटेंस। चलिए अच्छा आपका था तो डाउट क्लियर हो गया आपका। आपके मन में डाउट तभी आते हैं ना, चलिए एक अच्छी बात बताते हैं, जो ज्यादा पढ़ता है उसी को डाउट होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, है ना। उनको भी डाउट हो सकता है जो क्लास में लेट आए, तो ऐसा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और नॉट कहाँ गया बेटा, कौवा खा गया क्या, या आप खा गई उसको, लगा लीजिए बेटा, है ना। यस सर जी, आप कहाँ थे कल, क्या बताएं हम कल कहाँ थे, अब रुको कुछ सोच विचार लेंगे, बताते हैं कल कहाँ थे। आए नहीं थे लाइव कल, हाँ ऐसा हमको भी महसूस हो रहा है कि कल लाइव तो नहीं आए थे, लेकिन कहाँ थे वो सोच लें तो बताते हैं, ठीक ना। सब्जेक्ट अच्छा डिलीट हो गया, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए आप सभी।
अभी रुक जाओ बेटा, बता रहे हैं कि हम कल कहाँ गए थे, ठीक ना, थोड़ा सोच विचार लें, आपको बताते हैं अभी। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं, टेंस। टेंस ही देखना है ना, पढ़ क्या रहे थे वैसे, अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे ना, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते हमारा ही गायब हो रहा है, बताओ। वॉज या तो वर प्लस में नॉट, और हमारे साथ ऐसा पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सुबह से यही काम करते रहते हैं, तो इसलिए हमारे साथ ऐसा होता रहता है, ठीक है ना। आपके साथ आई थिंक नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस में वॉज या तो वर प्लस में नॉट प्लस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अच्छा हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे ना यार, आप लोग बताते भी नहीं हो। अभी तो सारा गड़बड़ हो जाता है ना। हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे ना, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस में डिड प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सही जाएगा, ठीक है ना बेटा। हो गया था तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। सर एक दिन बीएससी की क्लास पढ़ा दीजिए आप। वैसे पढ़ाते तो हम पहले कंपटीशन भी थे बेटा, है ना, लेकिन उसको छोड़ छाड़ दिया। केमिस्ट्री वाले सर कहाँ हैं, बस यहीं बैठे हैं, एकदम स्माइल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप खत्म करिए तो हम पढ़ाएं। हम कह रहे हैं आज खत्म ही नहीं करेंगे। चलो इसको हम पैसिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में वॉज या तो वर आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाई, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको। वॉज या तो वर प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया है प्रियंका जी, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। आप सभी लेक्चर को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और शेयर भी कर दीजिए एकदम बढ़िया से। देख लिया बेटा, सही है। ऑब्जेक्ट प्लस में वॉज या तो वर प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाई प्लस सब्जेक्ट, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप लोग मिला भी लिया करिए, है ना, क्योंकि बार बार जो हम ना कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं तो छूट जाता है किसी किसी का, तो आप लोग यहाँ से मिला लिया करिए, क्योंकि हम बार बार यदि कमेंट देखेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, तो देख लेते हैं, वही बड़ी बात है ना। तो आप लोग यहाँ से भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो उसको देख लेते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखते हैं। ही डिड नॉट टीच मी, ही डिड नॉट टीच मी, ठीक है ना। चलिए इसका क्या करिए, पैसिवाइज जल्दी से बनाइए। ही डिड नॉट टीच मी, उसने मुझे नहीं पढ़ाया, उसने मुझे नहीं पढ़ाया। ही डिड नॉट टीच मी, लेकिन मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब पढ़ा रहा हूं तो इसका आप सभी क्या करिए, पैसिवाइज बनाइए, ठीक है ना। चलिए बस यही एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम फिनिश कर देते हैं। आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है वो चालू करवा देते हैं, ठीक है ना। यही लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए, ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है पैसिवाइज में ना, तो ऑब्जेक्ट आपको भूल लेना है इसमें। यही आपके लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आपको क्या नजर आ रहा है, मी। इस तरह के क्वेश्चन शायद मैंने नहीं कराया है, तो आज देख लो, ठीक है ना। यहाँ पे मी है तो हम यहाँ पे मी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो मी को जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई। आपको याद होगा कि मैंने बताया था आई को किस में चेंज करते हैं, बाई मी में। तो जब मी आएगा तो आई में चेंज कर देंगे, सिंपल सी बात। तो मी को किस में चेंज किया, आई में। तो आई के बाद में वॉज या तो वर, दोनों में से कोई एक लगाना है। तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ में क्या प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आई वॉज हो गया। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वॉज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो नॉट हो गया। नॉट के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और टीच के तीसरी फॉर्म क्या होती है, तो टॉट होती है। क्या होती है, टॉट, TAUGHT, तो लिखेंगे TAUGHT, टॉट। उसके बाद में बाई का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही ना, ही है ना, तो ही की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, ही की जगह पे हिम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हिम को, ठीक है ना। इस स्टार्ट को हम काट देंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया सभी को।
यदि समझ में आया तो आप सभी एक बार बता दीजिए कि जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है ना। तो यहीं तक आप कह रहे हैं कि सर रहने दीजिए, तो बिल्कुल आपकी बातों को एकदम हमने मान लिया है, ठीक है ना। क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, लेकिन अब काम ये है कि आप सभी ये बताएंगे कि क्लास लगा कैसा है, आपको जितना पढ़ाया गया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक वाइक एकदम दबा के कर दीजिए, है ना। और क्लास को शेयर वेयर भी कर दीजिए। तो जल्दी जल्दी आपका मन हो तो भेज दीजिएगा, हम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी भेज दीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो भी बता दीजिए, क्योंकि क्लास आपकी हो गई है फिनिश, ठीक है ना। सर कौन सा सेंटेंस है बेटा, कब से कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ था ध्यान आपका, सेंटेंस कौन सा पढ़ रहे थे। पूरी कथाएं हम पढ़ा दें, उसके बाद कहो सेंटेंस कौन सा है बताओ। सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। टेंस आप पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट, इसके पहले पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बस, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बताइए, कोई और क्वेश्चन है आप सभी को। आई वार नॉट टच बाई हिम। अच्छा शायद आपने स्पेलिंग में हो सकता है कि आपने गलतियां कर दी हो, है ना। कोई बात नहीं, एक लोग पढ़ नहीं रहे हैं सर जी, कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप आराम से अपना पढ़ाई करिए बस, ठीक है ना। कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े, कोई खेल रहा है, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सर और पढ़ाइए, नहीं नहीं बेटा, हमको लगता है आप लोग थक गए होंगे, है ना, तो रहने देते हैं, ठीक है ना। हमें समझ में नहीं आया, हाँ बेटा, तो आएगा कैसे, है ना। जब बचपन में थे आप लोग तो पहली बात तो इतना झूठी माता विद्या माता की कसम खाई होगी, है ना, कि हमने नहीं किया है, नहीं किया, उसका पाप पड़ा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। इतना अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। और दिक्कत एक और है ना कि आप क्लास में लेट आए हैं, तो थोड़ा पहले आया करिए, तो जो बताया जाता है वो समझ में आए। 10 नंबर का आपका जो लेटर था वो तो गायब करवा दिया आपने, ठीक है ना। बस बस बेटा, बस इतना ही, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है ना। नमस्ते, बाय बाय।